अनाथ बहनों का जादुई गोभी का पराठा। अरे पिंकी, दीपाली, लो ये 2 पराठे और तैयार हैं, जाकर सर्व कराओ। अच्छा दीदी, मैं दे आती हूँ। 1 मिनट रुकिए दिव्या दीदी, क्या ये 2 पराठे मैं उन सड़क किनारे बैठी अम्मी जी को दे आऊं? बेचारी बहुत भूखी हैं। क्या? अरे तो तू पूछ क्यों रही है छोटी? लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल देकर आजा, मैं कस्टमर्स के लिए दूसरे पराठे बना दूंगी। दिव्या पराठे बनाने में लगी पड़ी थी। तीनों बहनें इसी तरह से अपना गुजारा करती थी। वो ऐसे ही गोभी के पराठे बनाकर बेचती थी और अपना पेट पालती। लेकिन देखने की बात थी कि इतनी कम उम्र की बच्चियां आखिर ऐसा कर क्यों रही थी। आखिर क्या ऐसे हालात आकर पड़े थे जिसने उन्हें हाथों से कलम छोड़कर आटा लेने पर मजबूर कर दिया था। चलिए जानते हैं। माँ, पापा, आज हम दादी जी के घर बहुत मजे करने वाले हैं ना? हाँ मेरी बच्ची, आज हम खूब मजे करेंगे। चलो अब जल्दी चलो, काफी देर हो गई है, दादी जी हमारा इंतजार कर रही होंगी। श्रुति और अक्षय अपनी दोनों बच्चियों को लेकर गांव के लिए निकल गए। वो सभी काफी खुश थे। गाड़ी का सफर अच्छे से जारी था कि तभी एक अनहोनी हुई। अरे अक्षय जी, सामने देखिए। अरे 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 अरे! सामने से एक ट्रक आ रहा था। अक्षय का उसके ऊपर ध्यान नहीं गया और अचानक ही उसकी टक्कर उस ट्रक से हो गई। गाड़ी के ट्रक से टकराते ही पूरी गाड़ी उलट गई। ट्रक तो तेजी से वहां से भाग गया, लेकिन पूरा परिवार उस उल्टी हुई कार में तड़पने लगा। माँ, माँ हमें निकालो, माँ, बाबा। सभी गाड़ी में बेहोश पड़े थे। कुछ देर बाद वहां से एक भले इंसान की गाड़ी गुजरी और उसने उन लोगों को देख लिया। अरे नहीं, लगता है यहाँ कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ है। सुनिए, अरे सुनिए, अरे इसके अंदर तो छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। उस आदमी ने किसी तरह उन सभी को गाड़ी से निकाला और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि तीनों बच्चियों के माँ बाप मर चुके हैं और तीनों बच्चियां भी बहुत बुरी हालत में हैं। बच्चियों को उनके माँ बाप का खून देकर बचाया जा सकता है, क्योंकि इनका दिल अभी भी धड़क रहा है। अरे डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन इन मासूमों को बचा लीजिए। मैं इन्हें जानता तो नहीं हूं, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं चाहता हूं कि ये बच्चियां जिएं। शायद इनका दिल अभी भी इसी वजह से धड़क रहा है, क्योंकि इनके माँ बाप की दुआ इन्हें लगी हुई है। देखो डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा देर तो यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, लेकिन हाँ, इनके इलाज में कितना पैसा लगेगा वो आप मुझे बता दीजिए, मैं भर दूंगा। फिर जब ये बच्चियां ठीक हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि मैं इनसे दोबारा मिलूंगा। जरूर, आपके जैसे इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। डॉक्टर की उस आदमी से काफी देर बात हुई। बातचीत के बाद वो आदमी उन तीनों बच्चियों का बिल भर कर चला गया। वो दिव्या के पलंग की साइड में अपनी एक ब्रेसलेट छोड़कर गया था, ताकि भविष्य में जब वो उनसे दोबारा मिले तो उन्हें याद दिला सके। उसके बाद उन तीनों का इलाज शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में तीनों बच्चियां ठीक हो गईं। माँ बाप के जाने का गहरा सदमा उन्हें लगा था, लेकिन बड़ी बहन दिव्या ने उन्हें संभाल लिया। तुम बहनें बहुत स्ट्रांग हो, तभी तो ऐसे हादसे से भी बच गई। अब तुम तीनों ठीक हो तो तुम अपने घर जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तीनों बहनों ने डॉक्टर की बात को बड़े गौर से सुना और फिर वो हॉस्पिटल से घर आ गई। कल तक जिस परिवार में माँ बाप की हंसी खिलखिलाती थी, आज वो चौखट सूनी पड़ी थी। मुझे माँ की याद आ रही है। मुझे भी। दीदी, मुझे तो भूख भी लगी है। माँ यहाँ अलमारी में पैसे रखती थी, रुक मैं पैसों से कुछ लेकर आती हूँ। दिव्या ने अलमारी से पैसे निकाले और वो खाने पीने का सामान लेकर आ गई। कुछ दिनों तक तो यही चलता रहा। तीनों बहनें अपने माँ बाप के जोड़े हुए पैसों में ही गुजारा कर रही थीं, लेकिन अब पैसे खत्म हो चुके थे। अरे नहीं पिंकी, दीपाली, आज तो पैसे बचे ही नहीं, अब हम क्या खाएंगे? दीदी, मुझे तो भूख लगी है। लगता है कि अब हमें ही कोई काम करना होगा, तभी आगे की गाड़ी चल पाएगी। हम क्या करेंगे दीदी? वो तो मैं अभी नहीं जानती हूँ। चलो बहनों, हम बाबा के खेत पर चलकर देखते हैं, हो सकता है कि वहां कोई सब्जी उग रही हो जिससे हमारा पेट भर जाए। तीनों बहनें अपने बाप के खेत पर चली गईं, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि पूरी फसल मुरझा चुकी है और पूरा खेत बंजर सा पड़ा हुआ है। इसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। हमारे बाबा की मौजूदगी में ये खेत कितना हरा भरा रहता था, और आज देखो। अरे नहीं दीदी, अब हम क्या करें? पता नहीं, लगता है अब जल्दी ही हम भी माँ बाबा के पास ही चले जाएंगे।
तीनों बहनों ने हिम्मत हार दी और वो वहीं खेत की बंजर मिट्टी पर बैठ गई। लेकिन तभी दिव्या को अपने बाबा के खेत के बराबर वाला खेत दिखाई दिया, जिसमें एक आदमी पानी डाल रहा था। उसे देखते ही दिव्या के मन में भी उम्मीद जाग उठी और वो उठ खड़ी हुई। दीदी आपको क्या हुआ? बहनों, मुझे पता चल गया है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या? हम अपने बाबा की फसल को फिर से ख्याल रखकर और पानी देकर बड़ा करेंगे और उससे अपना गुजारा करेंगे। अरे हाँ, लेकिन ये फसल फिर से जिंदा कैसे होगी? पानी डालने से। चलो हम अपने खेत के लिए पानी लेने चलते हैं। अरे हाँ। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने खेत के लिए पानी लेने गईं, लेकिन उनके गांव का हैंडपंप खराब था और जब वो कुएं पर गईं तो किसी ने उन्हें पानी नहीं लेने दिया। अब क्या करें दीदी? अगर हमारे खेत को पानी नहीं मिला तो वो फिर से हरा भरा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? रो मत पिंकी, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक रास्ता हमेशा खुला होता है। हमारे गांव से बाहर ही एक कुआं है, चलो हम वहां से पानी लेने चलते हैं। सच? तो फिर जल्दी करो दीदी। दिव्या अपनी बहनों के साथ उस कुएं पर आ गई, लेकिन जब उन्होंने उसमें झांक कर देखा तो वो कुआं बहुत ज्यादा गंदा था। ऐसा पानी तो और फसल को मुरझा देगा, चलो इस कुएं की सफाई करते हैं। चलो दीदी। तीनों बहनें मिलकर उसे साफ करने लगी कि तभी उस कुएं से एक रोशनी चमकी और स्वयं माता रानी वहां प्रकट हुई। माँ, तीनों बहनें हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गईं। बच्चियों, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यहाँ आकर इस कुएं को साफ करने का फैसला लिया, जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं, तुमने वो किया। अब मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगी। जाओ, ले जाओ इस कुएं का पानी और अपने खेत में डाल दो। देखना, सुबह तक तुम्हारी सारी मुश्किल हल हो जाएगी। ऐसे बोलकर माता रानी वहां से गायब हो गईं। फिर क्या था, ये तीनों बहनों ने वो पानी ले जाकर अपने बंजर खेत में डाल दिया और अगली सुबह जब उन्होंने खेत में आकर देखा तो उनकी आंखें फट गईं। अरे वाह, क्या ये हमारा ही खेत है? यकीन नहीं होता। उनके खेत में ताजे ताजे बड़े बड़े गोभी उगे हुए थे। देखो दीदी, गोभी! अरे वाह, मुझे तो गोभी के पराठे खाने हैं, जैसे पराठे माँ बनाती थी वही वाले। दीदी, हमारे लिए गोभी के पराठे बनाओ ना। क्या कहा? गोभी के पराठे? ठीक है। दिव्या ने गोभी के पराठे बनाने के लिए एक गोभी अपने खेत से तोड़ लिया। उसी समय वहां दूसरा गोभी उग गया। ये देख वो बहनें बहुत खुश और हैरान हुई। कुछ देर बाद दिव्या ने गोभी के पराठे बनाए, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे बने। वाह दीदी, मजा आ गया। चलो अच्छा है, तुम्हें पसंद आए। वैसे इससे मुझे एक आइडिया आया है। बहनों, क्यों ना हम इन्हीं पराठों को बनाकर बेचें? गोभी हमारे खेत का है, ऐसा करने से हमें रोजगार मिल जाएगा। अरे वाह, क्या आइडिया है, मैं आपकी मदद करूंगी। फिर क्या था, तीनों बहनों ने गोभी के पराठे बनाकर बेचना शुरू किया। वो जरूरतमंदों को फ्री में भी गोभी के पराठे खिलाती थी, जिसकी वजह से माता रानी उन्हें और कामयाबी और ग्राहक देती थी। ये वजह थी उन बहनों को आज गोभी के पराठे बनाकर बेचने पड़ रहे थे। जादुई गोभी के पराठे सभी लोगों को बहुत पसंद आते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन सूट बूट पहना हुआ एक आदमी उन बहनों के गोभी के पराठे खाने आया। बेटा, जरा 2 पराठे लाओ। जी। ये आदमी कौन है पिंकी? देख तो जरा, कैसे बेवजह ही मुस्कुरा रहा है। क्या पता, जल्दी से इन्हें पराठे दे देते हैं ताकि ये जल्दी से यहाँ से चला जाए। दिव्या ने जल्दी से 2 पराठे बनाकर उस आदमी को दे दिए। उसने उन्हें खाया और पैसे देते वक्त वो दिव्या से बोला, तुम्हारे माँ बाप की दुआएं ही तुम्हें यहाँ तक लाई हैं। तुम्हें सही देखकर बहुत अच्छा लगा, इसी तरह लगी रहो। सोचा नहीं था कि दोबारा इस तरह से मुलाकात होगी, लेकिन तुम्हें ठीक देखकर मैं बहुत खुश हूं बेटा। ऐसे बोलकर उस आदमी ने अपना ब्रेसलेट दिखाया और वो वहां से चला गया। दिव्या को ब्रेसलेट देखते ही सब कुछ याद आ गया। दरअसल वो वही आदमी था जिसने बचपन में उन तीनों को बचाया था। दिव्या उस शख्स से दोबारा मिलकर बहुत खुश हुई। फिर क्या था, तीनों बहनों का पराठे बेचने का काम चला हुआ था। वो पराठे बनाती और बेचती और इसी तरह उनका गुजारा हो रहा था और वो अपनी जिंदगी में अब काफी खुश थीं।